अगर आपको डायबिटीज या प्री डायबिटिक है और साथ में सत्तू पीना पसंद है तो आज सिर्फ सादा सत्तू मत पीजिए, क्योंकि सत्तू बनाते वक्त अगर आप कुछ खास चीज़ें सही मात्रा में मिला दें तो यही सिंपल सा सत्तू और भी ज़्यादा हेल्दी, पेट भरने वाला और डायबिटिक फ्रेंडली बन सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसे आपको रोज रोज बनाने की जरूरत ही नहीं है। एक बार बनाकर एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए, जब मन करे सिर्फ 2 चम्मच निकाल कर कभी छाछ में, कभी पानी में, कभी नींबू के साथ मिनटों में हेल्दी ड्रिंक तैयार कर लीजिए। लेकिन इसे बनाते समय कौन कौन सी चीजें कितनी लेनी है, किस इंग्रेडिएंट को कितना भूनना है, इसे पीने का सही तरीका क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। अब बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये स्पेशल डायबिटिक फ्रेंडली सत्तू प्रीमिक्स को बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर हम एक पैन लेते हैं और धीमी धीमी गैस पर एक एक चीज को हमें रोस्ट करना है। तो यहाँ देखिए, भुने चने मैंने 1 कप में डाले और इस पैन में डाल दिए हैं। 2 कप करीब मैंने भुने चने लिए हैं। भुना चना प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है और ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराने में मदद करता है। लेकिन बच्चों, एक बात ध्यान रखिए, चना अच्छी क्वालिटी का और बिल्कुल क्रिस्प होना चाहिए। जबकि ये क्रिस्प है, फिर भी बारिश का सीजन है, इसे हल्का सा भून लूंगी तो सत्तू की शेल्फ लाइफ लंबी होगी। ज्यादा भूनना नहीं है, बस गर्म हो जाए। या फिर आपके यहाँ धूप है तो धूप में भी रख सकते हो, पर अभी बारिश की वजह से धूप का थोड़ा दिक्कत है तो मैंने इसे भून लिया। भूनकर मैंने एक थाली में रख दिया है। अब मैंने लिया है बच्चों जौ, जो इस रेसिपी का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अगर आपको बाजार से भुना हुआ जौ नहीं मिलता तो आप इसकी जगह जौ का दलिया भी ले सकते हैं। जौ का जो दलिया होता है आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। जिस कटोरी से हमने भुने चने लिए थे, उसी कटोरी में 1/4 कप जौ लेना है, जौ का दलिया। इसमें फाइबर पाया जाता है और बैलेंस डाइट के हिस्से के रूप में भी ये ब्लड शुगर को मैनेज और डाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है। अब जो दलिया है उसमें भी मॉइस्चर ना आए, उसमें भी अच्छा क्रंच आ जाए, तो जिसकी वजह से मैं इसे भी थोड़ा भून रही हूँ। कलर चेंज नहीं करना है, बस इसका मॉइस्चर हटाना है। इसे मैं भून रही हूँ। इधर साइड से मैं भुने चने के छिलके भी हटा रही हूँ। मतलब 80% छिलके तो हमें हटा ही देने हैं, बाकी थोड़े से छिलके रह गए तो कोई बात नहीं। यहाँ पर मैंने निकाल दिया इस जौ के दलिये को। तो यहाँ पर एक थाली में मैंने दोनों चीजें रख दी हैं। अब इसमें लेंगे मेथी दाना। मेथी को हमारी नानी दादी भी बहुत समय से डाइट में शामिल करती आई है। ये डाइजेशन को सपोर्ट कर सकता है और इसमें फाइबर भी भरपूर होता है, लेकिन इसका स्वाद थोड़ा बिटर होता है। मेथी दाने को भी हमें लो गैस पर इसे भूनना है। भूनने से इसका कड़वाहट कम हो जाता है। ये लीजिए, मैंने 2 टेबलस्पून मेथी दाना भून लिया। 2 टेबलस्पून मैंने लिया है यहाँ पर फ्लैक्स सीड्स, जिसे हमें अलसी के बीज कहते हैं। इसमें फाइबर और हेल्दी फैट्स पाए जाते हैं। ये रेसिपी को ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाने में, पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखने में मदद करता है। ये भी बहुत जल्दी चटकने लगते हैं, सबसे जल्दी ये क्रिस्प हो जाते हैं। इन्हें भी मैंने इसमें डाल दिया। अब लेंगे बच्चों जीरा। हमारे सत्तू का टेस्ट बढ़ाएगा, डाइजेशन को भी सपोर्ट करेगा यही जीरा। इसके बाद मैंने ली है काली मिर्च। काली मिर्च से सत्तू में हल्का सा स्पाइसी फ्लेवर आएगा और इसका टेस्ट भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। एक छोटा टुकड़ा लिया है दालचीनी का। दालचीनी इस सत्तू के प्रीमिक्स को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी और इसकी ज़्यादा मात्रा नहीं रखनी है, इस बात का खास ध्यान रखना। सिर्फ थोड़ा सा ही इसमें इस्तेमाल करना है। इन तीनों को एक साथ भून लेती हूँ। सारी चीजों की बढ़िया सी खुशबू आ गई है। अब मैंने सारी चीजें इसमें डाल दी हैं। अब इसका स्वाद और ज्यादा बढ़िया हो तो इसके लिए मेरे पास था पुदीना सूखा हुआ और धनिया सूखा हुआ। अगर आपके पास ताजा है तो आप क्या कीजिए, माइक्रोवेव में भी सुखा सकते हो, नहीं तो एक रात खाली पेपर में रख दीजिए, सुबह आपको सूखे मिलेंगे, धूप दिखाने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं अक्सर ऐसे सुखा के रखती हूँ। तो मैंने यहाँ पे करीब करीब 3-4 चम्मच पुदीना, 3-4 चम्मच धनिया ले लिया है। उसे भी मैंने गरम कढ़ाई में थोड़ा रोस्ट कर दिया है। धनिया पुदीना दोनों
डालने से ये सत्तू प्रीमिक्स और भी ज़्यादा टेस्टी और रिफ्रेशिंग बनता है। अब यहाँ सारी चीज़ें जब सूख गई थी तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा पुदीना धनिया डालकर 2 बैच में इसे पीसना शुरू किया है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट वाला सत्तू तैयार है। ये फायदा जो करेगा वो आपको मार्केट का सत्तू कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो जो चीजें बिल्कुल ध्यान से डाली हैं, जो जो फायदेमंद चीजें हैं, वो आपको बाहर से सत्तू नहीं मिलेगा। अब इसमें हमने 1 चम्मच काला नमक डाल दिया और फिर जो दूसरा बैच था उसे भी हम यहाँ पर ग्राइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं सफेद नमक डाल रही हूँ। इस तरीके से दोनों चीजों में काला नमक भी सफेद नमक दोनों ही मिल जाएंगे। ये भी पिस गया। अब सारी चीज को हमें मिक्स करना होगा। जब हम सारी चीज मिक्स कर लेते हैं, आपको जरूरत लगे तो आप छान भी सकते हो, पर छानने की जरूरत ना लगे तो कोई बात नहीं, आप रख दीजिए। हमारा स्पेशल होममेड सत्तू प्रीमिक्स तैयार हो गया है। ये सिर्फ प्लेन चने का सत्तू नहीं, इसमें जौ, मेथी, अलसी और फ्लेवरफुल स्पाइसेस भी हैं, जिससे टेस्ट के साथ साथ बहुत ज्यादा सेहतमंद भी हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ एक दिन में कितना ले सकते हैं सत्तू। तो इसके लिए यहाँ देखिए मैंने एक कटोरी ली है, एक नॉर्मल चम्मच लिया है जिसमें 2 चम्मच भर के मैंने सत्तू लिया है। अब सत्तू को डायरेक्ट आप पानी में डालोगे तो थोड़े लम्स होंगे, तो आपको मैं बताती हूँ कि उसे बनाना कैसे है। ये देखिए फेटा हुआ थोड़ा सा दही लीजिए और सत्तू लीजिए। ये बढ़िया सा घोल तैयार हो गया है। आप चाहें तो खाने के साथ ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं, पर अगर कोई आपको ड्रिंक बनाना है तो इसमें ठंडा पानी डाल दीजिए, चाहे तो आप बर्फ डाल दीजिए और फिर इसको छाछ की तरह पी सकते हो। ये देखिए थोड़े धनिया के पत्ते डाल दीजिए और इसे सर्व कीजिए। अब दूसरा तरीका ये है कि एक बोल लेते हैं, उसमें 2 चम्मच सत्तू डालते हैं। इसको सिर्फ पानी में घोलना है, लेकिन पहले थोड़े पानी में जिससे लम्स न हो, बाद में ज्यादा पानी डाल दीजिए और इसको भी आप एक ग्लास में सर्व कर लीजिए आइस के साथ। अब इसमें डाल दीजिए आप बारीक कटा हुआ प्याज, यदि खाते हो, बारीक कटा हुआ धनिया पुदीना ताजा वाला, और इसको आप सर्व कीजिए। तो चॉइस आपकी है। ये 2 ड्रिंक तो मैंने तैयार कर ही दिए हैं। एक और बात, जैसे हमारे घर में कुछ बुजुर्ग हैं जिन्हें ये फायदा लेना है, तो ऐसे में उन्हें बर्फ वाला, पानी वाला, दही वाला नहीं लेना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि उनके लिए आप कैसे बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम एक बोल में सत्तू लेते हैं। सारे मसाले तो हैं ही, इसको थोड़ा सा गाढ़ा पानी के साथ घोल लीजिए। आप चाहें तो छाछ के साथ भी घोल सकते हो और इसको एक चीले की तरह बना लीजिए। आपका मन करे तो आप प्याज डाल सकते हो, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल सकते हो, पर अगर नहीं मन करता तो सिंपल सा बस हल्का हल्का सॉफ्ट पका हुआ आप ऐसा चीला भी अपने खाने में शामिल कर सकते हो। फायदा आपको वही मिलना है। चॉइस आपकी है कि आप कैसा लेना चाहते हैं। और हाँ बच्चों, डायबिटीज के हर व्यक्ति को मेडिसिन, ब्लड शुगर लेवल और डाइटरी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, इसलिए किसी भी नई चीज को रोज डाइट में ज्यादा मात्रा में शामिल बिल्कुल न करें। डॉक्टर से कंसल्ट करें, सलाह जरूर लें। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने अपने घर में सत्तू किस तरह बनाते हैं, जिसमें क्या क्या मिक्स करते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आज का वीडियो, ये हेल्दी रेसिपी आपको यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा उन फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें जिन्हें इन हेल्दी ड्रिंक को पीना बहुत पसंद है।